नवाबुद्दीन इलेक्ट्रीशियन इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय दानियाल मोइनुद्दीन। सबसे पहले इसकी समरी है। प्रोटैगनिस्ट जो है नवाबुद्दीन इलेक्ट्रीशियन, वो इलीगल वर्क करते हैं। जैसे कि वो इलेक्ट्रीशियन है तो वो मीटर को स्लो कर देते हैं और चीट करते हैं इलेक्ट्रिक कंपनी को। पर उनका जो ये इलीगल वर्क है, स्टोरी के अंदर उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश की गई है कि उसके 13 बच्चे हैं, जिसमें से 12 डॉटर्स हैं, और वो ये सब कुछ अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए करता है। वो एक अच्छा बाप है और अपनी वाइफ से भी प्यार करता है। वो वर्क करता है अंडर के हारूनी, जो कि एक लैंडलॉर्ड हैं। वो उनके साथ भी करप्शन करता है, जैसे कि उनका जो ट्यूबवेल है वो उसको बनाने की बजाय ख़ुद उसके अंदर कोई फ़ॉल्ट कर देता है ताकि सुबह जाके दोबारा उसे वो बनाना पड़े। वो के हारूनी को इम्प्रेस करने के लिए बटरी लाइन्स यूज़ करता है, जैसे कि एक टेक्सचुअल लाइन है, आई हैव ईटन योर सॉल्ट ऑल दोज ईयर्स। उसको काम के लिए ट्रैवल करना पड़ता है बिटवीन फील्ड्स, द स्टेट एंड नियर बाय विलेज स्पेसेस। उसकी जो वाइफ है वो फ़िरोज़ा में रहती है, तो उसको वाइफ और बच्चों के लिए घर जो है वो फ़िरोज़ा में जाना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा ट्रैवल जो है वो साइकिल से नहीं कर सकता। तो एक दिन वो के हारूनी को कहता है कि मैं मज़ीद ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है साइकिल से जाना, लेकिन अगर आप मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दें तो मेरे लिए ये सब काम आसान हो जाएगा। के हारूनी जो है उसको होंडा 70 दे देते हैं, और होंडा 70 से जो है उसका सोशल स्टेटस हाई हो जाता है, सोसाइटी में उसका जो रैंक है वो हाई हो जाता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। और एक शाम वर्क से आते हुए एक इंसान उससे लिफ्ट मांगता है। बाद में वो उसको लिफ्ट दे देता है। बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि वो एक रॉबर होता है, जब उसको अपनी कमर पर कोई मेटल की चीज़ महसूस होती है और वो गन होती है। रॉबर जो है वो गन पॉइंट करता है नवाब की तरफ। नवाब जो है पहले उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, उसको अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि उसकी 12 बेटियां हैं, उसने उनके लिए जहेज़ बनाना है, और जो बाइक है वो उसकी रोज़ी रोटी का ज़रिया है। लेकिन रॉबर नहीं मानता, तो फिर नवाब जो है वो रेजिस्ट करता है। उन दोनों की फ़ाइट के दरमियान जो है वो गोली चल जाती है, जो कि नवाब को लगती है। नवाब इंजर्ड हो जाता है। इतने में 2 विलेजर्स आ जाते हैं जो कि नवाब को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। वो रॉबर पे फायर करते हैं, जिससे रॉबर भी जो है वो इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, क्योंकि नवाब को वो लोग रिकॉग्नाइज़ कर चुके होते हैं और उसका सोशल स्टेटस जो है वो हाई होता है, हाई रैंक होता है सोसाइटी के अंदर। तो उसकी रिस्पेक्ट की जाती है और उसका फ़ौरन इलाज शुरू कर दिया जाता है। जबकि रॉबर का फ़ौरन इलाज शुरू नहीं किया जाता, वो जो है वो डेथ बेड पे होता है। तो वो अपोलोजाइज़ करता है अपनी मिस्टेक्स के लिए नवाब से। वो कहता है कि उसने ये सब कुछ मजबूरी में किया, वो पुअर है, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और उसकी जो माँ है वो ब्लाइंड है और स्लम्स में रहती है। लेकिन नवाबुद्दीन जो है वो उसको माफ़ नहीं करता। इवन जो उसकी डेथ होती है वो इफ़ेक्ट भी नहीं करती उसे। विलेज में आकर वो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है। वो रॉबर के लिए बिल्कुल सिंपैथाइज़ नहीं करता, और वो अपने आप को हीरो कंसीडर करता है। वो सबको अपने किस्से बताता है कि कैसे उसने अपनी ऑनर, मतलब कि मोटरसाइकिल उसके लिए अब एक ऑनर का सिंबल बन चुकी होती है, कि कैसे उसने उसे सेव किया। सबसे पहला करैक्टर जो है वो मेन करैक्टर है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है नवाबुद्दीन, जो कि ओल्ड इलेक्ट्रीशियन होता है, जो कि रिच लैंडलॉर्ड के लिए वर्क करता है, जैसे कि के हारूनी के लिए। वो स्मार्ट होता है और रिपेयर कर सकता है तकरीबन हर इलेक्ट्रिक चीज़ को, समटाइम बाय यूजिंग ट्रिकी मेथड्स। उसकी यंग एज में शादी हुई होती है। उसकी 12 बेटियां और एक बेटा होता है। वो अपनी फैमिली से प्यार करता है एंड वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट देम। उसके लिए वो कभी कभी करप्शन भी करता है और इलेक्ट्रिक कंपनी को चीट भी करता है, इलेक्ट्रिक मीटर को स्लो करके। नंबर सेकंड करेक्टर के हारूनी रिच लैंडलॉर्ड होता है, हु ओन्स लार्ज लैंड एंड ट्यूब वेल्स। नवाब उसके लिए काम करता है। ही बिलोंग्स टू द अपर क्लास ऑफ सोसाइटी। वो क्रूअल नहीं होता, लेकिन ही डज़ नॉट फुली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर वर्कर्स। वो नवाब को एक मोटरसाइकिल देता है जो उसके लिए, जो स्टोरी के अंदर इम्पॉर्टेंट है, और नवाब के लिए वो एक ऑनर बन जाती है, और सोसाइटी में जो है वो उसके स्टेटस को और सोशल रैंक को बढ़ा देती है। थर्ड पे जो द थीफ होता है वो विलन ऑफ द स्टोरी है, एंटेगनिस्ट है। वो नवाबुद्दीन से उसकी बाइक जो है वो छीनने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से नवाबुद्दीन और
वो दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहाँ पर जो रॉबर है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि नवाबुद्दीन की वहाँ पर ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है और उसको फ़ौरन इलाज दिया जाता है, जबकि उसको नहीं दिया जाता। वो डेथ बेड पर जब होता है तो वो नवाबुद्दीन से अपोलोजाइज़ करता है अपनी मिस्टेक्स के बारे में और उसे बताता है कि रॉबरी करना जो है वो उसकी मजबूरी थी। नवाब्स वाइफ एक माइनर करैक्टर है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई। वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है और अपने हाउस और चिल्ड्रन की टेक केयर करती है। द 12 डॉटर्स, उनके नाम नहीं दिए गए लेकिन वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो शो करती हैं नवाब के ऊपर जो हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो करप्शन और चीटिंग करता है इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ। जो डॉक्टर और फार्मासिस्ट होते हैं वो केयर के साथ ट्रीट करते हैं नवाबुद्दीन को, जबकि इग्नोर करते हैं डाइंग रॉबर को। उन दोनों का जो बिहेवियर होता है वो शो करता है सोशल और मॉरल हायरार्कीज़ को इन सोसाइटी में जो प्रेजेंट होती हैं। वो दोनों फेवरेटिज्म करते हैं टुवर्ड नवाब और निगलेक्ट कर देते हैं रॉबर को। डॉक्टर का जो इनडिफरेंस होता है वो रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटल बिलीफ को कि रॉबर इविल है, इसलिए वो अनडिज़र्विंग ऑफ हेल्प है। उसके बाद एनालिसिस है। नवाबुद्दीन का जो करैक्टर है उसका गोल होता है कि वो वर्क हार्ड करे और सपोर्ट करे अपनी लार्ज फैमिली को। जो भी वो करता है वो सिर्फ अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए करता है, चाहे वो करप्शन हो या फिर चीटिंग हो इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ। के हारूनी जो उसको बाइक देता है वो सिर्फ एक बाइक नहीं होती बल्कि वो उसके लिए ऑनर बन जाती है, क्योंकि वो उसका सोशल स्टेटस और रैंक जो है वो सोसाइटी में इंक्रीज़ कर देती है और वो जो है अपनी ऑनर को सेव करने के लिए इवन गोली भी खा लेता है रॉबर से, लेकिन वो अपनी बाइक को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। मेन कॉन्फ्लिक्ट है जब रॉबर उसको स्टील करने की ट्राई करता है, तो नवाबुद्दीन के लिए जो है वो लूजिंग द बाइक मीन्स लूजिंग हिज रिस्पेक्ट एंड अ बेटर फ्यूचर फॉर हिज फैमिली। इसलिए वो रॉबर से फाइट करता है, क्योंकि उसके लिए बाइक को खो देना ऐसे होता है जैसे वो अपनी रिस्पेक्ट खो देगा, अपनी ऑनर खो देगा। द थीव्स कंडीशन, द थीफ इज़ नॉट शोन एज कम्प्लीटली इविल भी शो नहीं किया गया थीफ को। ही इज़ ऑल्सो पुअर एंड डेस्परेट। पोवर्टी फोर्सेस हिम टू कमिट क्राइम। एंड पे जब वो मरने वाला होता है तो वो बताता है नवाब को कि उसकी मजबूरी थी चोरी करना, उसने जानबूझकर नहीं किया। पहला थीम है सर्वाइवल एंड राइट वर्सेस रॉन्ग। स्टोरी में शो की गई है एक्सट्रीम पॉवर्टी और डिफ़िकल्ट हो जाता है टू डिसाइड क्या सही है और क्या गलत। जैसे कि नवाबुद्दीन जो है वो अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए करप्शन करता है और चीट करता है इलेक्ट्रिक कंपनी को। उसके बाद का थीम है डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। स्टोरी में शो किया गया है गैप बिटवीन रिच लैंडलॉर्ड्स एंड पुअर वर्कर्स इन पाकिस्तान। नवाबुद्दीन के हारूनी पर डिपेंड करता है वर्क के लिए और सर्वाइवल के लिए। रिच पीपल के पास पावर होती है जैसे कि के हारूनी, और जो पुअर पीपल होते हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ मर्सी एंड जस्टिस। एट द एंड द इंजर्ड थीफ आस्क्स फॉर फॉरगिवनेस। This scene shows kindness and humanity. It makes readers think about whether poor criminals deserve punishment only or also sympathy. तो जो रॉबर का करैक्टर है उसको भी टोटली इविल नहीं दिखाया गया। ये बताया गया है कि ये सब करना उसकी मजबूरी थी, उसको फोर्स किया गया था ये सब करने के लिए, पॉवर्टी ने उसको फोर्स किया था। आयरनी ऑफ नवाब बीइंग अ फिक्सर। इवन दो वो सारी मैकेनिकल मशीन्स जो होती हैं उनको फिक्स कर सकता है, लेकिन अनफेयर सोसाइटी अराउंड हिम को वो फिक्स नहीं कर सकता। सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए उसको चीट करना पड़ता है। वो एक गुड और केयरिंग मैन होता है अपनी फैमिली के लिए, लेकिन वो कभी कभी डिसऑनेस्ट थिंग्स करता है। दिस स्टोरी शोज दैट पुअर पीपल समटाइम ब्रेक रूल्स जस्ट टू सर्वाइव। क्रिटिसिज्म ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। ऐसा सिस्टम जहाँ पे पुअर जो है वो डिपेंड करते हैं रिच लैंडलॉर्ड्स के ऊपर। डिपेंडेंस ऑन रिच पीपल। नवाब्स लाइफ डिपेंड ऑन के हारूनी द रिच लैंडलॉर्ड। ही मस्ट ऑलवेज प्लीज एंड ओबे हिम टू गेट हेल्प एंड रिवॉर्ड्स लाइक द मोटरसाइकिल। इवन मोटरसाइकिल लेने के बाद भी वो स्टिल पुअर और डिपेंडेंट होता है लैंडलॉर्ड के ऊपर। रिच पीपल पावरफुल रहते हैं जबकि जो पुअर पीपल होते हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, लाइक नवाबुद्दीन और रॉबर। मोटरसाइकिल इज सपोज्ड टू इम्प्रूव नवाब्स लाइफ एंड गिव हिम रिस्पेक्ट, पर आयरनी ये है कि इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीस, मोटरसाइकिल जो है उसके लिए डेंजर लाती है। बिकॉज इट इज़ वैल्यूएबल, अ थीफ ट्राइज टू किल नवाब टू स्टील इट। क्रिटिसिज्म ऑफ पॉवर्टी एंड जस्टिस। फाइट बिटवीन नवाब एंड थीफ शोज हाउ पॉवर्टी अफेक्ट्स पीपल। दोनों पुअर मैन जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर फाइट करते हैं, जबकि जो रिच लैंडलॉर्ड है
वो सेफ और कंफर्टेबल रहता है। लॉस ऑफ मर्सी, जब थीफ नवाब से कहता है कि वो उसे माफ़ कर दे तो नवाब रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि पॉवर्टी ने उसके हर्ट को सख्त बना दिया है, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रगल कर रहा है सरवाइव करने के लिए। आयरनी ऑफ द एंडिंग, एट द एंड जो है नवाब सरवाइव करता है एंड कीप हिज मोटरसाइकिल। आयरनी इसमें यह है कि इवन दो ही विंस, ही इज स्टिल पुअर, स्टिल वर्किंग फॉर द लैंडलॉर्ड एंड स्टिल वरीड अबाउट द फ्यूचर। द साइकिल ऑफ पॉवर्टी कंटिन्यूज। अगर हम इस शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो नवाबुद्दीन इलेक्ट्रीशियन 2007 में लिखी गई थी। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन न्यू यॉर्कर मैगजीन। लेटर इट बिकेम द फर्स्ट स्टोरी इन हिज फेमस बुक इन अदर रूम्स अदर वंडर्स, जिसको पब्लिश किया गया था 2009 में। स्टोरी की सेटिंग रूरल साउदर्न पंजाब की है। एट दैट टाइम इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम पाकिस्तान वॉज बिकमिंग पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड. Moinuddin wanted to show the real life of Pakistan, not just politics and news. He focused on the lives of poor villagers, servants and landlords, and how they struggle to survive. राइटर की बात करें तो दानियाल मोइनुद्दीन was born in 1963 in the USA. His father was Pakistani and his mother was American, so he grew up in both Pakistan and America. He studied at Dartmouth College. He returned to Pakistan to manage his family farm in Rahim Yar Khan. There he closely observed village life and people like Nawabuddin. Moinuddin says he wrote these stories to capture an old feudal system that is slowly disappearing. His stories show how ordinary people जैसे कि नवाबुद्दीन try to survive and gain respect or power in an unfair society. इस शॉर्ट स्टोरी का मेन आइडिया ये है कि समटाइम्स जो है वो पुअर मैन यूज़ करता है क्लेवर एंड डिसऑनेस्ट मेथड टू फॉर सर्वाइवल एंड टेक केयर ऑफ हिज फैमिली इन अ सोसाइटी जहाँ पे रिच पीपल रूल करते हैं और उनके पास मोर पावर होती है। इसके हिडन मीनिंग में ये है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से पीपल लूज़ कर देते हैं काइंडनेस एंड मर्सी को। टू पुअर मैन एंड अप हार्मिंग ईच अदर, नवाबुद्दीन और रॉबर, बिकॉज वन ऑफ वैल्यूएबल थिंग जो कि बाइक थी, while rich people like KK Haruni stay safe and unaffected.